गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी कई बच्चों ने पूछा कि सर आपने कुछ हमारे जो मेन चैनल है बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन का, उस पर आपने कुछ एक अर्काइव सीरीज शुरू की है। वो अर्काइव सीरीज का मतलब क्या है, जिसमें कि आप पुराने लेक्चर्स को आप लाइव फॉर्मेट में आप इशू कर रहे हो उनको आप। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या किया बेटा, हम लोगों ने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हेल्प किया है। हम पुराने लेक्चर्स को भी लाइव कर सकते हैं। और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बैकलॉग से जूझ रहे हैं, जो जिनको अभी नए साल में जिन्होंने अपने आप को डिसाइड किया है कि मेरे को तो अगले 4 महीने डेडिकेटेड होके पढ़ना है। अब सारे बैचेस तो बहुत आगे निकल चुके हैं, जितने बैचेस हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं। और यूट्यूब पर एक सिस्टमेटिक वे में जो है वो मटेरियल मिलना जो है वो थोड़ा सा जो है वो आसान नहीं होता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जिन लेक्चर्स को हमने इस साल या लास्ट ईयर हमने जो लेक्चर्स लिए थे, जो बहुत रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट लेक्चर, जैसे इस साल फोकस बेस शुरू हुआ था, उसमें लेक्चर लाइव थे। तो अब लेकिन वो पीछे छूट चुका है। अब वो अब बच्चे को क्या होता है, यदि वो लेक्चर आप सीधा दे दो ना उसको, तो उसके ऊपर कोई भी है ना, जैसे लाइव होता है तो और दूसरे बच्चे दिखते हैं, वहां वो इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, उसे लगता है कि एक सिस्टम उसका बन जाता है। तो कई बच्चों ने हमको रिक्वेस्ट किया था कि सर चैनल हैक होने के बाद हमको वीडियो सर्च करने में दिक्कत हो रही है, और हमारा बैकलॉग लगा हुआ है और हम उसे ठीक से रिकवर नहीं कर पा रहे। तो हमने क्या किया, हमने जो है वो एक सिंपल तरीका अपनाया कि हमने आर्काइव सीरीज को शुरू किया है। आर्काइव सीरीज में अभी हम आपको बॉटनी वाले चैप्टर्स दे रहे हैं, मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर्स दे रहे हैं। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले चैप्टर भी आपको हम लाइव कर देंगे। तो आर्काइव सीरीज का मतलब ये है कि जो लेक्चर ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है नीट 2025 के लिए, उन लेक्चर को एक बार फिर से हम लाइव कर रहे हैं, ताकि आप लोग एक सिस्टम के थ्रू आप पढ़ सकें, आपस में आप इंटरेक्ट भी आप कर सके। ठीक है ना बेटा, एक चीज तो वो ही। दूसरा, इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है कि इंडिया के अंदर पहली बार हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड नीट का ट्रेनिंग वाला बैच शुरू किया है हमने के। और उसकी खास बात ये, जैसे मान लो क्या होता है कि हर बच्चे का हर चैप्टर वीक नहीं होता है, तो हम लोगों ने उसमें ऐसे पैकेजेस क्रिएट किए हैं उसमें हमने कि आपको मान लो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना है, आपको जेनेटिक्स पढ़ना है, लेकिन बाकी चैप्टर आपको सेल वगैरह आता है, फिर आपको जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ना है। तो आप चैप्टर सेलेक्ट कर उतना ही पे कीजिए, उतना ही पे कीजिए जितना आपने जो सिलेक्ट किया आपने के। तो उसमें 20 पैकेज का, 40 पैकेज का, 30 पैकेज का, ऐसे पैकेजेस आप बना सकते हैं पीसीबी के आप। ठीक है, सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना है वो ले सकते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ना है वो ले सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे पैकेज सिलेक्ट करना तो बहुत मामूली काम है। वो हेल्प करेगा आपकी कि आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने के पैटर्न में क्या फॉल्ट है उसे जानना, आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए उसको जानना, आपके लिए टेस्ट को क्रिएट करना, आपकी पढ़ाई को देखकर आपसे इंटरेक्ट करना। क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं कि आपको 24 घंटा वो नजर रख सके, लेकिन एक कंप्यूटर सिस्टम आपके ऊपर नजर रख सकता है। तो हम लोगों ने एआई वाला बैच लॉन्च किया, इसका नाम है समुराई बैच। ठीक है, वो 1 जनवरी से उसका एडमिशन शुरू हो चुके हैं, और उसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो जुड़ रहे हैं उसमें आके। और ये बैच जो है वो हाँ आपके लिए स्पेसिफिक होगा कि जब आप ले जाएंगे ना, तो ये आप कहीं किसी भी दिन से शुरू करेंगे, उसी दिन से उसका कोर्स शुरू होगा आपका। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत 1 साल पूरा लगा, हमारा 1 साल पूरा लगा उसको डेवलप करने में। और यदि कॉस्ट की बात करें तो तकरीबन हम लोगों का जो है वो 70 से 80 लाख रुपया खर्च हुआ उस पूरे एक बैच को डेवलप करने के लिए। जो R&D किया हम लोगों ने, जो सिस्टम खड़ा किया हमने, तो बहुत महंगा चीज है वो, लेकिन ये कि वो बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत काम का। क्योंकि हर बच्चा, कभी कोई बच्चा जनवरी शुरू कर रहा है, कोई फरवरी शुरू कर रहा है, तो वो किसी रेगुलर क्लास में तो पीछे छूट जाता है। हालांकि मैं ये भी क्लियर कर दूं कि कोई भी एआई बैच रेगुलर क्लास का विकल्प नहीं हो सकता, लेकिन ये कि ये यदि आप पीछे छूट गए हैं, आपको अपने अनुसार पढ़ना है, आपको एक सिस्टम के थ्रू पढ़ना है कि कंप्यूटर आप पे मॉनिटरिंग रखे लगातार, और आपको वही पढ़ना है जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो सब चीजें एआई के अंदर पॉसिबल है वो। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है बेटा कि जो जब भी कभी है ना, बहुत सारी चीजें बदलती रहती हैं, कि समय समय पर बदलती रहती है, और बदलाव को एक्सेप्ट करना ही जो है तरक्की की तरफ पहला कदम है। के तो बायोमेंटर्स भी लगातार यही कोशिश करते हैं। बहुत छोटी टीम है हमारी इस समय के, और ये साल 2024 का जो पिछला वाला साल जो है ना, मैं ये बोलूंगा कि बायोमेंटर्स के लिए आर्थिक रूप से कहा जाए, फाइनेंशियली कहा जाए, और दूसरी चीजों में कहा जाए, तो बहुत अच्छा ईयर नहीं रहा हमारा ये। लेकिन हम तब भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि 25 में जो बच्चे एग्जाम देंगे हमारे, वो बहुत अच्छा कर आए उठ के। और
मैं यही बोलूँगा कि हालाँकि पूरे जितने बच्चे नीट के पढ़ रहे हैं ना, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबका नंबर कम हुआ है इस बार क्लासेस के अंदर के। अब क्या कारण है नहीं मालूम मुझे, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि 25 में भी कुछ ऐसा नहीं बदलाव हो रहा बड़ा। जैसे अभी तक एनटीए ने कोई भी बहुत बहुत ऐसे जैसे बोलते हैं ना, सिर्फ सिलेबस रिलीज कर दिया उन्होंने, सिलेबस वही का वही है जो लास्ट ईयर था 24 का था, लेकिन कुछ भी नया बोल्ड स्टेप की क्या होने वाला है इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। बाकी लोग तो व्यूज के लिए कुछ भी बोलते हैं, पर ऑफिशियल जानकारी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ। मुझे देखो बेटा, याद रखो हमेशा कि जो है ना, मतलब जब भी कभी जब आप पढ़ते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो आपको वो सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको उस सब्जेक्ट को आपको जो है वो आत्मसात करना है। आत्मसात करने का मतलब होता है कि आपको उसको जो है वो सोते जगते आपको फील होना चाहिए उठ के, यानी आपको जो है उसके बारे में विचार आना चाहिए। आप पढ़ने बैठो तो मन मार के पढ़ने ना बैठना पड़े, बल्कि मन मारकर उठना पड़े पढ़ने से। ठीक है, मतलब आपका पढ़ने में इतना खो जाना है आपको कि आपको वही दिखाई पड़े कि भाई अब पढ़ना है। हर समय आप जब कुछ और काम करते हैं तो मन में एक अपराध बोध होना चाहिए कि यार पढ़ाई छूट रही है, पढ़ाई छूट रही है। और जब पढ़ने बैठते हो ना, तो पढ़ने बैठते में पूरा 100% उसको समझने में लगाना है। ये मत सोचो कि इससे क्या क्वेश्चन, मैं कहता हूँ देखो क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कुछ पढ़ रहे हैं, मान लो आप बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं, आप जो है वो आहवाऊ प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, या आप सेल थ्योरी पढ़ रहे हैं, या आप जो है वो रिमर टीमर रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानने की कोशिश कीजिए उसके पीछे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब एमसीक्यू लगाओगे तो आपको एमसीक्यू लगाने में मजा आएगा, आपको लगेगा आप पजल सॉल्व कर रहे हो। अब आप बोझ के समान किताब खोल के बैठ गए। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जो घंटों घंटों किताब खोल के पढ़ते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन तब भी रिजल्ट आता सिफर। 250-250 नंबर टेस्ट में आ रहे हैं और 24 ही घंटा घर में बैठ के पढ़ रहे हैं। मम्मी बोलती है दिन भर पढ़ता रहता है, पिताजी बोलते हैं दिन भर पढ़ता रहता है, लेकिन बच्चा क्या पढ़ता दिन भर, तो पढ़ क्या रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, सीख क्या रहे हो ये और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, और जो सीख रहे हो उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए बेटा जो है ना, मैं यही बोलता हूं आपसे कि हर दिन एक संभावना लेके आता है, और उन संभावनाओं से हमको जो है वो, मतलब उस जो संभावना हमारे सामने आ रही ना, उनसे हमें कुछ हासिल करना है। ठीक है, नहीं तो वो जो अल्केमिस्ट की कहानी है ना, एक बुक है अल्केमिस्ट, पॉलो कॉलो की बड़ी फेमस किताब है, उसमें एक चरवाहा होता है जो खजाने की खोज में जो है वो इजिप्ट के, मिस्र के पिरामिड तक पहुंच जाता है। खजाना उसको नहीं मिलता है, और खजाना उसको कहां मिलता है, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी, जिस चर्च में वो अपनी भेड़ों को रखा करता था, जिस पेड़ के नीचे वो सोया करता था, उसी पेड़ के नीचे वो खजाना होता है। लेकिन वो पूरी मिस्र तक, स्पेन से लेके वो मिस्र तक घूम के आता है और पिरामिड तक घूम के आता है, खजाना उसे मिलता नहीं है। बहुत सारे सबक मिलते हैं, बहुत सारी सीख मिलती है, खजाना उसको वहीं मिलता है जहां पर वो पहले से रह रहा होता है। तो हमारे सबके अंदर खजाने हैं, और हम उसकी तलाश में जाने कहां कहां घूम लेते हैं। तुम बोलोगे कोटा जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, भोपाल आ रहा हूं, यहां जा रहा हूं, वहां जा रहा हूं, नहीं, वो सफलता तुम्हारे अंदर है। वो तुम बायोमेंटर से पढ़ोगे तो भी तुम ही सिलेक्ट होगे, तुम इधर उधर कहीं पढ़ोगे तो भी तुम ही सिलेक्ट होगे, तुम ऑफलाइन पढ़ोगे, ऑनलाइन पढ़ोगे तब भी तुम ही सिलेक्ट होगे। लेकिन सफलता का जो बीज है ना, वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अब तुम्हारे अंदर बीज ही नहीं है तो खाली खेत में फसल क्या लगा दे आदमी। मान लो मैंने खेत के अंदर बीज ही नहीं है, मैं पानी डाले जा रहा हूँ, खाद डाले जा रहा हूँ, अपने आप कुछ थोड़ी ना उगेगा, फिर तो खरपतवार उगेगा, बीज सूखेगा। तो मैं वही बोलता हूं आपसे कि तुम्हारे अंदर जो है ना, एक उत्सुकता, एक उत्कंठा, एक जिज्ञासा और एक जुनून, उसका बीज होना बहुत जरूरी है, तभी तुम सफलता को पा पाओगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही, कल से फिर कहानियों की शुरुआत करते हैं। बाय बाय।